अगर आज का लेसन आप पूरा देखते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी डिसीज से परेशान हो, चाहे वो इवन माइग्रेन है, एसिडिटी है, एलर्जी है, या कोई भी ऐसे डिसीज ले लीजिए जिससे आप परेशान हैं, तो इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि जो भी डिसीज आपके पास आया है वो क्यों आया है और उसमें से आप कैसे निकल सकते हो। मैं आपको कुछ गोलियां वगैरह तो देने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, तो मैं आपको कुछ माइंड की ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप जो भी डिसीज से परेशान हो उस डिसीज में से बाहर निकल सकते हो। मैं आपको 3 पॉइंट में बात करने वाला हूं, 3 पॉइंट आपको समझाने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कोई भी बीमारी से परेशान हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने मेरे एक अगले वीडियो को नहीं देखा होगा कि आप लोगों के ओपिनियंस को कैसे बदले, तो ऊपर लिंक मैंने आपको दे रखा है, उससे भी सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे ओपिनियंस हमारे माइंड में आ जाते हैं जिसकी वजह से भी हमारी बहुत रॉन्ग बिलीफ बन जाती है। तो उसे भी सुन लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट होगा। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं उसमें 3 पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है, आपके पास बॉडी में कोई भी डिसीज आ गया, मैं कुछ एक एग्जांपल भी दूंगा आपको और उस एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। समझ लीजिए कि आपको सिर दर्द होता है और ये डेली होता है, या तो एक दिन छोड़ के होता है या महीने में 10 दिन होता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, चाहे वो एलर्जी भी हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है, या कोई और भी आपको डिसीज हो सकता है। ओके, तो आप समझ लीजिए कि आपको सिर दर्द हो रहा है और ये हर दिन होता है। अब जब भी सिर दर्द होगा आप क्या करेंगे, या तो आप बाम लगा लेंगे या तो कुछ गोली ले लेंगे और आप उसमें से राहत पा लेंगे, ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बार बार आपको होता है पर आप इसी तरह से उसमें से बाहर निकल जाते हो। पर डियर फ्रेंड्स, आपने कभी भी ये सोचा है कि ये मुझे क्यों बार बार हो रहा है? क्या आपने कभी भी उसके ऊपर कुछ भी सोचा है कि ये बार बार मुझे क्यों हो रहा है? आपने ये सवाल कभी किया है कि मुझे ये क्यों हो रहा है? उसके ऊपर जाकर के आपने कुछ जनरेटिव लर्निंग करी है? नहीं। ये सवाल आपको करने चाहिए कि ये मुझे बार बार क्यों हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब भी मैं ही आपको देता हूं और यही हमारा पॉइंट नंबर 1 है जिसका नाम है एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन का मीनिंग क्या है? आप यहां पर ये भी लगा लीजिए कि एवरी डिसीज हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। हर एक डिसीज जो आपके पास आ रहा है उसका पॉजिटिव इंटेंशन है। आप पूछेंगे यार डिसीज आ गया उसमें क्या पॉजिटिव इंटेंशन है, ये तो मुझे तकलीफ देना आया है। नहीं डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप गलत सोच रहे हो। डिसीज का पॉजिटिव इंटेंशन ये है कि वो आपको ये बताने आया है कि आपके अंदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप कहीं ना कहीं पे गलत पैटर्न को फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, तब जाकर के वो आपकी बॉडी ने एक मैसेज दिया है आपको कि आप उसे सुधार लो, आप उसे रिजॉल्व कर लो। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। सिर दर्द मेरे पास आया है तो क्यों आया है? तो मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से बिहेवियर है मेरे कि जिसकी वजह से मेरे पास सिर दर्द आया है। तो जब आप इसके पीछे जाएंगे, आप इसमें जनरेटिव लर्निंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार मैं रात को 1 बजे सोता हूं और जल्दी उठता भी हूं, मेरी नींद ही कंप्लीट नहीं हो रही है। मैं बहुत सारा टाइम मोबाइल में देखता रहता हूं, मेरी आंखें भी दुखने लगती है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूं। बहुत सारे आपको वजह मिल जाएंगे और उसमें से ही कोई ना कोई एक वजह है जिसकी वजह से सिर दर्द आपके पास आया है। अभी आपको पता चला कि क्या पॉजिटिव इंटेंशन है। अब आपको जब पता चल गया कि उसका पॉजिटिव इंटेंशन था कि सिर दर्द मुझे इसकी वजह से होता है, तो नंबर 2 पॉइंट क्या आ गया? व्हाट इज योर
पॉजिटिव आउटकम। अब आपका पॉजिटिव आउटकम क्या होना चाहिए डियर फ्रेंड्स? तो आप बोलेंगे कि मेरा सिर दर्द अच्छा हो जाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स ये भी गलत है। यहाँ पर सिर दर्द अच्छा करने के लिए आपको काम नहीं करना है, क्योंकि सिर दर्द अच्छा करने के लिए हर बार आप बाम लगाते थे और हर बार आप गोलियां खाते थे, लेकिन इससे सिर दर्द अच्छा होता था, लेकिन वो बार बार आता था और आप अच्छी हेल्थ को नहीं फील कर सकते थे। तो आपका जो यहाँ पर आउटकम है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका आउटकम ये होना चाहिए कि मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, जिसके लिए मुझे अब पूरी नींद लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास मेंटल गार्बेज पड़ा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, आपकी एंजाइटी आती है, तो आपको उसे हटाना पड़ेगा। तो आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, ये आपका पॉजिटिव आउटकम हो गया। यहां पर अच्छा पॉजिटिव आउटकम आपका बन गया, तो आप उसके ऊपर काम करेंगे। आप सिर दर्द को हटाने के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अच्छी हेल्थ के लिए काम करेंगे। तो नंबर 3 एक्शन क्या आ गया? व्हाट एक्शन यू टेकिंग। आप अब कौन सी ऐसी एक्शन लेना चाहेंगे जिसकी वजह से आपको अच्छी हेल्थ मिले? देखिए यहां पर बहुत कुछ आ रहा है। अब आपको अच्छी हेल्थ के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर देखिए आप कौन सी एक्शन लेने जा रहे हो। आप ये एक्शन लेने जा रहे हो कि मैं कल रात को या आज रात से ही 10 बजे मैं सोना स्टार्ट करूंगा, चाहे मेरे पास कितना भी काम हो, मैं पूरी 7 या 8 घंटे की नींद लूंगा। मैं मेरा मेंटल गार्बेज हटाऊंगा जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। कुछ ऐसी मेमोरी मेरे पास पड़ी है जो बार बार मुझे याद आ जाती है और मैं स्ट्रेस में चला जाता हूं। कुछ लोगों की ऐसी बिलीफ मेरे पास आ चुकी है जो नेगेटिव है। मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं वो नहीं कर सकता हूं, मुझे ये करना चाहिए था, तुझे ये करना चाहिए था, तू ये कर नहीं सका। जो भी लोगों के ओपिनियंस है, लोगों की बिलीफ है जो मैंने ले ली है, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है, तो मैं उसमें से कैसे बाहर निकल रहा हूं? तो मेरा एक्शन क्या होगा? मैं कौन से एक्शन लेने जा रहा हूं? उस एक्शन को आपको लेना है। और जब आप ऐसे पॉजिटिव एक्शन लेने स्टार्ट कर देते हो, तब जाकर के डियर फ्रेंड्स सिर दर्द जो आप हटाना चाहते थे वो तो चला जाता है कहीं पे। आपको क्या मिलता है? बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ मिलेगी आपको, और जिसको आप एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप एंजॉय करना चाहते हो बेटर हेल्थ को, तो डियर फ्रेंड्स ये 3 पॉइंट जो है वो आपके लिए रामबाण हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आपको कभी किसी ने समझाया ही नहीं है, इसलिए आपने इस तरह से कभी भी अपने डिसीज को लिया नहीं है। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा कि जो भी डिसीज हमारे पास आया है उसका पॉजिटिव इंटेंशन ये है कि आगे जाकर के और डिसीज ना बढ़े, पर हम डिसीज बढ़ाते रहते हैं, उसके ऊपर ही काम करते हैं। जो डिसीज आया है उसे हटाने में काम करते हैं, पर हम ये कभी भी उसकी मेटा लर्निंग नहीं करते हैं कि उसके पीछे कौन सा पैटर्न ऐसे चल रहे हैं जो मुझे हटाने चाहिए। हम उसे कभी नहीं हटाते हैं। इसी वजह से दिन ब दिन हमारी जो आइडेंटिटी है वो एक बीमार व्यक्ति की हो जाती है। कई बार हम खुद को अस्थमेटिक बोलते हैं, कई बार हम खुद को डायबिटिक बोलते हैं, कई बार हम खुद को पेशेंट बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स वो कुछ समय पहले नहीं था, अभी आया है, वापस कल नहीं होगा। तो इसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी जो है वो बीमार व्यक्ति की नहीं बनानी चाहिए हमें, पर हमें कुछ ऐसे पॉजिटिव एक्शन भी लेने चाहिए जिससे कि हम बाहर निकल सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफ को हम पा सके। तो डियर फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है, जिसमें मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप चाहते हो कि आपके और फ्रेंड्स भी, रिलेटिव्स भी इसको सीखे, जाने, तो मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और काफ़ी सारे लोगों को अवेयर करिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स लाता हूं और इसके ऊपर काफ़ी मेहनत भी करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।